हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमपी झारखंड। पेंशन पे टेंशन हमने कुछ दिन पहले दो वीडियो दिया था। आप देखिए झारखंड के जितने कर्मचारी हैं आज इस आंदोलन के रूप में इस ग्राउंड में पहुंचे हुए हैं। आज मैं आपका आह्वान करते हुए अपनी बात काफी संख्या में पुरानी पेंशन को लेकर के जो लड़ाई इनकी चल रही है, जारी है। आज एकजुट होकर के आज इस मैदान में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, सौंदपुर मैदान में। मिटा दो ठोकरों से जुल्म की आंधियां, मिटा दो ठोकरों से जुल्म की आंधियां, लिखते चल नित नई कहानियां। के खिलाफ आंदोलन किया, बीजेपी के खिलाफ। मैं किसी पार्टी, किसी नेता के खिलाफ नहीं हूँ, किसी के समर्थन में नहीं हूँ, लेकिन पुरानी पेंशन के समर्थन में खड़ा रहूंगा, डटा रहूंगा। ये रिकॉर्ड है, ये छत्तीसगढ़ का है, ये आपका जयपुर का है। सारा रिकॉर्ड बोलता है कि कर्मचारी तैयार हो गया है एक नारे के लिए। जो पुरानी पेंशन की बात करेगा, जो पुरानी पेंशन की बात करेगा। और झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, आपको भी एक चुनौती है। अगला अगर सीएम का पद चाहिए तो पेंशन बहाल कर दो, नहीं अगर आप बहाल नहीं करोगे तो झारखंड के लोग आपको बाहर कर देंगे। सही है? सही है? तो बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन टाइम हो तो आप सुन सकते हैं बिल्कुल आंदोलन के रूप में अभी जो आप भाषण ये यहाँ पे जो सुन रहे हैं कि यदि पुरानी पेंशन की आप हमारी बात नहीं करेंगे तो सरकार आपकी नहीं रहेगी। तो ये अपने आप में एक तरह से आंदोलन का रूप ये आज ले चुका है। ये हमने आपको इससे पहले दो वीडियो दिया था किस तरह से कर्मचारियों की बैठक लगातार चल रही थी। उसके बाद आज ये झारखंड के पूरे जिले से कर्मचारी यहाँ पहुंच चुके हैं, जो विजुअल में इस समय आप देख रहे हैं। लोगों को मैं धन्यवाद देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। एनएमओपीएस जिंदाबाद। तो बताइए, संतपुर से राजभवन तक पैदल मार्च में जाएंगे? ठीक है, ठीक है। ओपीएस वापस लाएंगे, एनपीएस को भगाएंगे, ठीक है, ठीक है। विजय बंधु जी और विक्रांत जी के कंधों से कंधा मिलाएंगे, ठीक है। ओपीएस वापस लाएंगे, एनपीएस को भगाएंगे, ठीक है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भी एक ही गाना गाएंगे, ठीक है, ठीक है। ओपीएस वापस लाएंगे, एनपीएस को भगाएंगे, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद सर। अपने अपने जिले के साथियों को एक साथ ले जाने की जिम्मेवारी जिला संयोजक और उनकी टीम की होगी। महिलाएं, सभी जिला की महिलाएं सबसे पहले आगे गेट की ओर जाएंगे। सभी साथी एनएमओपीएस के बैनर तले पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन चल रहा है पुरानी पेंशन बहाली के लिए। उसी कड़ी में रांची में आज एक विशाल रैली आप सबके तमाम सारे झारखंड के साथियों द्वारा हुआ है। और हमारी एक मांग है, नौजवानों की एक मांग है, बुढ़ापे की लाठी हमारी पुरानी पेंशन है। पुरानी पेंशन के लिए हम आज आए हुए और झारखंड के मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप समय रहते हुए पुरानी पेंशन बहाल करिए और अपने प्रधानमंत्री जी भी कहिए, नहीं तो ये नौजवान जो उमड़ा हुआ है निश्चित रूप से आपके 19 के लिए खतरे की घंटी बजाएगा। क्योंकि ये ऐसा कर्मचारी है जो आपके चुनाव में, आपके मतगणना से लेकर चुनाव तक सब जगह खड़ा होता है, और ये नाराज हो गया तो आप बाहर हो जाओगे। हम लोग सिर्फ पुरानी पेंशन बहाली के लिए आए। हाँ, लगातार बैठकें जिले में भी, प्रखंड में भी लगातार चल रही, पूरे हिंदुस्तान का ही नज़ारा है। अभी 28 जनवरी से हम लोग जंतर मंतर बैठने वाले हैं, कंटिन्यू वहाँ बैठने वाले हैं। और इस आंदोलन को रेलवे, पैरामिलिट्री के फोर्स के लोग, आपका ऑडियंस फैक्ट्री के लोग, हर विभाग के लोगों का समर्थन, चपरासी से लेकर कलेक्टर तक की व्यवस्था में शामिल हो रहा है। निश्चित रूप से अगर पुरानी पेंशन नहीं बहाल किया जाता है उस हद तक हम लोग जाएंगे जिस हद तक पुरानी पेंशन बहाल होगी। और अगर सरकारों ने गलतफहमी पैदा की कि ये मेरा मैटर नहीं है तो हमारा मैटर फिर उनके लिए हो जाएगा। और निश्चित रूप से 19 में भाजपा के लिए या सत्तारूढ़ दल के लिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, हमारा किसी
पार्टी किसी नेता से मतलब नहीं, हमें पुरानी पेंशन से मतलब है। जो बहाल करेगा उसके साथ खड़े होंगे, जो विरोध करेगा उसके विरोध में खड़े होंगे। अगला कार्यक्रम अभी मार्च होने जा रहा है। हम लोग यहाँ से शांतिपूर्ण ढंग से अनुशासन के साथ हम लोग राज्यपाल भवन, हम लोग समय मिला हुआ है, मार्च के रूप में राज्यपाल साहब के पास जाएंगे, अपना निवेदन करेंगे कि वो प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रपति जी तक हमारी बात को पहुँचाए। क्या झारखंड जिले से पूरे कर्मचारी हैं, पूरे सभी वहीं जाएंगे? हर झारखंड के प्रत्येक जिले से ये पहली बार ऐसा हुआ कि एक एक कोने से झारखंड के सुदूर क्षेत्रों से, जो प्राकृतिक रूप से बहुत व्यस्त नहीं है, फिर भी लोगों ने इस ठंडी में, इस मौसम में लोग आए। निश्चित रूप से झारखंड के इतिहास में एक बड़ी घटना है। हर प्रखंड से लोग, हर खंड से, हर जिले से लोग यहाँ पहुँच गए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विजय कुमार बंधु, राष्ट्रीय अध्यक्ष NMOPS। जिस तरह से अभी आपने सुना कि ये आंदोलन एक कड़ी चुनौती है सरकार के लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि ये अगला सरकार चाहे वो किसी का हो, हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, हर सरकार चाहे कोई भी आए, फिलहाल भाजपा सरकार है अभी, उसके लिए ये कड़ी चुनौती है, हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। अभी ये राजभवन की तरफ मार्च है, आप देख सकते हैं। इस समय आप इस समय देख सकते हैं काफी संख्या में कर्मचारी इस सोनपॉल ग्राउंड में पहुंचे हुए हैं। जो रैली यहाँ पे चल रही थी, ये सभी अब राज्यपाल भवन के लिए मार्च कर रहे हैं, ज्ञापन सौंपने के लिए। काफी संख्या में कर्मचारी आप देख सकते हैं प्रशासन के द्वारा रोका जा रहा है कि कहीं बात चल रही है सुरक्षा को लेकर के भी, कितने कर्मचारी हैं जो आप देख सकते हैं इस समय जो ये जुलूस के रूप में राजभवन मार्च कर्मचारियों के द्वारा। राजभवन मार्च किस लिए? OPS लागू करवाने के लिए। नई पेंशन स्कीम जो है वो कर्मियों के हित में नहीं है, पुरानी पेंशन को लाना है और हमें हमारा हक लेकर रहना है। ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी चुनौती है। हाँ जरूर है, क्योंकि इतने सारे कर्मी सभी इसके खिलाफ है नई पेंशन स्कीम के लिए। बिल्कुल आप सुन सकते हैं कि ये सरकार के लिए भी चुनौती है कि हमारी जो पेंशन का, हमारी पेंशन की जो बात करेगा वही देश पे राज करेगा, इनका खुद ये नारा है। तो आप सुन सकते हैं इस समय पुरानी पेंशन लागू करो, लागू करो। OPS लेकर रहेंगे, OPS लेकर रहेंगे, NPS मुर्दाबाद, NPS मुर्दाबाद, पुरानी पेंशन लागू करो, पुरानी पेंशन लागू करो। जो बात करेगा पुरानी पेंशन का जो बात करेगा देश में राज करेगा। आप सुन सकते हैं बिल्कुल, जो पुरानी पेंशन का बात करेगा वही देश पे राज करेगा, इनका नारा है। हर कर्मचारी आप देख सकते हैं झारखंड के। खराब नहीं था तो बदला क्यों? अरे जब वो खराब नहीं था तो बदला क्यों? बदला उसको जाता है जो खराब होता है। OPS जिंदाबाद। किस खराब चीज की सर बात कर रहे हैं? ये न्यू स्कीम जो पेंशन लागू की गई है ये बिल्कुल ही खराब है। हम लोगों का भविष्य और अंतिम भविष्य दोनों असुरक्षित है, इसलिए हमारी वो पुरानी पेंशन योजना है वो हम लोगों का जीवन भर सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिए मैं हर हाल में हम लोग चाहते हैं हम लोग का भले तनख्वाह कम कर दो लेकिन OPS लागू करो, लागू करो। सर कुछ बोल रहे हैं मोदी जी, क्या बोल रहे हैं? मोदी जी बोलते हैं 1 नेशन 1 टैक्स,
तो 1 नेशन 2 पेंशन रूल हुआ ही, नेताओं के लिए अलग और हम लोग के लिए अलग। एनपीएस अच्छा है तो सरकार अपना पेंशन बंद क्यों नहीं कर देती है? उनको चाहिए कि हम अपना पेंशन बंद कर दें, नहीं तो हम लोगों को जल्दी से जल्दी पेंशन चाहिए। ये मोदी जी की डिमांड है। पुरानी पेंशन को बहाल करें, नया पेंशन हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग को ओल्ड पेंशन चाहिए बस। आप सुन सकते हैं हर कर्मचारी का बस एक ही डिमांड है कि हमारी पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, नहीं तो ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए बहुत बड़ा चुनौती है एक तरह से। जैसे कि इनका कहना है कि जो पेंशन का बात करेगा वही देश पे राज करेगा, इनका खुद ये नारा है। सर मेरा मानना है कि एक बार बीजेपी जब सरकार और सत्ता में आती है तो सत्ता का नशा में इतना चूर हो जाती है कि कोई ना कोई ऐसा स्कीम लाती है कर्मचारियों के विरुद्ध कि दोबारा वो सत्ता में नहीं आ पाती है। और इस बार अगर सरकार हमारी बात नहीं मानी तो हम लोग निश्चित तौर पर 2019 में सरकार को बाहर कर देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में ऐसी कौन सी आपत्ति स्थिति आ गई थी जिसके कारण से सरकार को पुराना पेंशन बंद करना पड़ा। कोई सिस्टम किसी को तब बदला जाता है जब देश में आपातकालीन स्थिति हो। देश में ऐसी कौन सी स्थिति आ गई थी 2004 में जो कर्मचारियों के हित के लिए, अपने बीवी बाल बच्चों के लिए, बुढ़ापे का सहारा के लिए जो एक पेंशन हुआ करता था उसको बंद करके सांसदों और विधायकों ने, मुख्यमंत्री और सारे मंत्रियों ने अपना पेंशन ले रखा है। विलासिता संबंधी अपना जिंदगी बिताने के लिए सारे नियम कानून बनाने लगे हैं और हम जो पूरा जिंदगी कर्मचारी जो है सो सरकार के लिए और अपने देश के लिए खपा देते हैं। हम लोग के भविष्य की चिंता बिल्कुल उनकी नहीं है। जो पुरानी पेंशन की बात करेगा देश में वही राज करेगा, यही हम लोग का कहना है। एक भी गलती कोई बताएं पुरानी पेंशन में, इन सारे नेताओं को मैं चुनौती देकर कहना चाहता हूं क्या खराबी थी पुरानी पेंशन योजना में जिसको उन्होंने बंद कर दिया केवल अपना स्वार्थ देखने के लिए। क्या यही देश हित की बात है? इसी में देश हित झलकता है उन लोगों को। पुरानी पेंशन लागू करनी होगी, लागू करनी होगी। तो आपने सुना अभी काफी नाराजगी इस सरकार को लेकर के कि जिस टोटल यदि देखा जाए तो नेता मंत्री अपनी यदि सैलरी और पेंशन की बात होती है तो सब एकजुट होते हैं, लेकिन कर्मचारियों की बात होती है तो इग्नोर करते हैं। तो कहीं ना कहीं कर्मचारी इससे खास करके नाराज नजर आ रहे हैं। आप विजुअल में भी आपने देखा किस तरह से हर किसी के चेहरे पे एक गुस्सा है। कहां से हैं आप लोग? रामगढ़ जिले से हैं। किस चीज को मांग को लेकर? हम लोग पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं और हम लोगों की एक ही मांग है, पुरानी पेंशन बहाल करना है। जहाँ तक ये नारा है कि जो पेंशन का बात करेगा वो देश पे राज करेगा, इसका मतलब क्या है? माने ये है कि मतलब कि जो सरकार जो भी मतलब की पार्टी है एजेंडे में पुरानी पेंशन मांग की जो पुरानी पेंशन है उसको रखेगी, हम लोग उसका साथ देंगे। हम लोग सपोर्ट कहीं ना कहीं आप सरकार को चुनौती दे रहे हैं। ये चुनौती नहीं है, हम किसी ये चुनौती नहीं है, ये हमारी अधिकार है और अपने अधिकार को हमने बता रहे हैं सरकार को। हम किसी ये सरकार के विरोध में नहीं है, उसी सरकार के अधीन है और उसी सरकार के अधीन रहते हुए हम अपने बुढ़ापे की चिंता को उनको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं और वो हमारी जो अधिकार जो मिला हुआ है संविधान में उसको हम मांग रहे हैं। किसी सरकार का विरोध नहीं कर। आप सुन सकते हैं किसी सरकार का ये विरोध नहीं कर रहे हैं। जैसा कि का नाम है कि हमारा हक हमें मिलना चाहिए, हमें किसी सरकार, किसी पार्टी, किसी राजनेता से मतलब नहीं है, हमारी पेंशन को बहाल किया जाए। कहां से हैं आप? साहबगंज से। किस मांग को लेकर के आज पहुंचे हैं? ओपीएस के लिए आए हैं, बुढ़ापे के सहायता के लिए आए हैं। हम लोग का जो पैसा है सर वो शेयर मार्केट में लग जाता है सर। रिटायर होने के बाद जो है ना सर हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा और पेंशन खत्म हो जाएगा, हमारे बुढ़ापे की लाठी छीन ली जाएगी। इसलिए आप सुन सकते हैं हर जिले से हर कर्मचारियों का बस एक ही नारा है कि हमारी पेंशन, पुरानी पेंशन को बहाल की जाए। और सीधी सी बात है, उनका यही का नाम है कि जो पेंशन का बात करेगा वही देश पे राज करेगा। मैं फिर से ये बार बार रिपीट कर रहा हूं कि इनका ये स्लोगन है। आइए हम कुछ और लोगों से जानते हैं। जी मैम बताएं।
हम एनएम ओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु जी का समर्थन करने आए थे और उनकी बातें सुनकर हम और जोश से भर गए हैं और ये हमें पूरा विश्वास हो गया है कि अब हम एनएम ओपीएस की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमारा कारवा चल गया है, वो जब तक हमारी पुरानी पेंशन नहीं लागू होगी ये कारवा नहीं रुकेगा। सरकार को लेकर जो बात चल रही है कि जो पेंशन की बात करेगा वो देश पे राज करेगा, इसका मतलब बाकी लोग क्या समझे? हम किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं, हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और जो हमें हक देगा वो राज करेगा। जो हमारी बात करेगा वो राज। सीधी सी बात है, जो हमारी बात करेगा वही देश पे राज करेगा। तो ये आज तक का ये ओपीएस पे जो लड़ाई कर्मचारियों का है वो चल ओल्ड पेंशन स्कीम की हमारी मांग है। ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर पूरे जिले भर से सरकारी कर्मचारी विभिन्न विभागों से यहाँ जमा हुए हैं। दीनबंधु जी के नेतृत्व में हम लोग राजभवन तक यहाँ मार्च पास्ट कर रहे हैं और सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हमें हमारा हक अधिकार पुरानी पेंशन हमें वापस दें। धन्यवाद। तो ये ओपीएस पे अभी तक का ये खबर रहा। आगे का डिटेल्स जैसे होता है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। देखते रहें एसएमपी झारखंड। चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।